एक्ने पिट्स और एक्ने से पैदा होने वाला बाद में जो मिलाज़मा, फ्रैकल्स और पिगमेंटेशन में वही एक्ने के एरियाज़ जो हैं वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को जन्म देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जी एक्ने होता क्यों है। एक्ने होने की जो बुनियादी वजह है वो हमेशा हार्मोनल रीजंस ही होती हैं। एक तो प्यूबर्टी के ऊपर जब आप 14, 15, 16, 17 साल के होते हैं उस टाइम में एक हार्मोन्स का लड़के और लड़कियों में सर्ज आता है जिससे हार्मोनल एक्ने होता है। कुछ लोगों में सिस्टिक एक्ने होता है, यानी बड़ी बड़ी सिस्ट बनती हैं पस वाली, उसमें से कॉन्स्टेंटली अभी कुछ बनती हैं फिर अगली ख़त्म हो रही होती हैं, उसका अलग से एक ट्रीटमेंट होता है। नंबर 3, अगर आपका फेस गंदा रहता है यानी क्लिनजिंग प्रॉपर नहीं है, आप बाइक पे सफ़र करते हैं या आप बस पे या मेट्रो पे जाती हैं अपनी यूनिवर्सिटी, सन ब्लॉक का यूज़ नहीं है, डीप क्लिनजिंग का आपको नहीं पता, तो वही जो आपके मटेरियल्स हैं वो आपके पूरे फेस और आपकी पूरी उस एरिया के ऊपर इकट्ठे होते रहते हैं और वहाँ पे एक्ने को जन्म देते रहते हैं। तो नंबर 3 के ऊपर जो इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर एक्ने का सोल्यूशन हम जो है वो हर एंगल से देखते हैं कि आपको हार्मोन्स का, पीरियड्स का या कोई और मसला है कि नहीं है, या स्किन के जो ऊपर से जो होने वाले टॉपिकल ट्रीटमेंट जिन्हें हम कहते हैं, जिसमें हाइड्रा आ जाता है, जिसमें हम आपके पील्स आ जाते हैं, जिसमें वाइट हेड, ब्लैक हेड्स को निकालना, आपको डीप क्लिनजिंग सिखाना कि आपने डीप क्लिनजिंग कैसे करनी है। फिर हम लड़कियों को मैं ये सिखाती हूँ कि आपने टोनर को कैसे यूज़ करना है, कौन सी स्किन के लिए कौन सा टोनर यूज़ होना है, कैसे उसको इस्तेमाल करना है। अपने क्लिनिक में उन्हें खड़ा करके उनसे मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ। उससे ये फ़ायदा होता है कि बच्चियाँ जब घर जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, इवन मैं उनके साथ डिस्कस करती हूँ कि आपने मेकअप कैसे करना है। बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं वो रोज़ उठ के बस जल्दी से मुँह धोती हैं, फिर ऊपर फेयर एंड लवली या कोई भी ऐसी क्रीम्स लगा के, बीबी क्रीम लगा के वो चली जाती हैं यूनिवर्सिटी। 18 से 19 घंटे, 14 घंटे मेकअप आपके फेस पे रहता है, और मेकअप जब प्राइमर के बगैर या किसी भी नरिशिंग क्रीम के बगैर आपके फेस के ऊपर रहता है तो वो आपकी पूरी स्किन को ऑक्सीडाइज करता है, आपकी स्किन को खाता रहता है एक तरीके से। अब लोग कहते हैं जी मैं तो सिर्फ बीबी क्रीम लगाती हूँ, मैं तो सिर्फ फेयर एंड लवली, ग्लो एंड लवली लगाती हूँ, ये मेकअप तो नहीं होता। मेकअप का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई फुल कवरेज फाउंडेशन लगानी है। कोई भी चीज़ जो आपके फेस के ऊपर, चाहे ये मैंने अभी हल्का सा यहाँ पे ब्लश लगाया है, या मैंने कोई भी काजल लगाया है, या मैंने अपने फेस पे कोई भी चीज़, इवन सन ब्लॉक भी लगाया है विदाउट अ प्राइमर, तो वो भी मेरी स्किन के सेल्स के साथ ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसको खा रहा है और उसको एक तरह से अपनी जगह से उसको मूव कर रहा है। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो मेरे क्लिनिक में डिस्कस होती हैं। अब होता ये है कि जैसे ही एक्ने अपेयर होता है तो हमारी बहनें जो हैं वो घर में बैठी हुई होती हैं, वो या तो इंटरनेट से या यूट्यूब से या कहीं से भी कोई भी जो क्रीम सबसे पहले उनके सामने आती है, सस्ती से सस्ती और महंगी से महंगी, वो उसको फ़ौरन ऑर्डर कर देती हैं। या फिर वो जाती हैं मेडिकल स्टोर पे और जो मेडिकल स्टोर पे हजरात होते हैं उनसे मशवरा करती हैं और जो उन्हें क्रीम मिल जाती है, जो उन्हें बताई जाती है। यहाँ तक मेरे पास क्लाइंट्स आती हैं जो खुद ही यूट्यूब से वीडियोस देख देख के 4 से 6-7 क्रीम्स मिला लेती हैं मेडिकल स्टोर से ला के और उसे खुद ही लगाती रहती हैं, और थोड़ा अर्सा नहीं, 6 महीने कोई एक मिक्सचर यूज़ करती हैं, फिर 6 महीने कोई और मिक्सचर यूज़ करती हैं। और क्रीम्स के नाम और क्रीम्स के पैकेट्स उनके पास बहुत सारे होते हैं जब वो आती हैं मेरे पास। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोकल बनी हुई बहुत सारी क्रीम्स हैं, या जो आपको ऐसे फ़ायज़ा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, आई एम वेरी सॉरी, जो भी छोटी क्रीम्स बिक रही हैं जिसमें आपको पता ही है कि बहुत सारी चीज़ों के आर्ची और बहुत सारी स्टेरॉइड बेस्ड ऑइंटमेंट्स और बहुत सारी और क्रीम्स को डाल के एक वो मिक्सचर से तैयार किया जाता है। तो अगर आपको वो क्रीम्स अपने फेस पे आप यूज़ करती हैं तो स्टेरॉइड्स कुछ अरसे के लिए तो आपको फ़ायदा देते हैं, लेकिन इन क्रीम्स के अंदर जिंक होता है, मर्करी होता है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स जो स्किन के लिए बाद में कैंसर का बायस भी बन सकते हैं। वो इतनी हाई क्वांटिटी में होते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन की जो लेयर्स हैं उसको खा जाते हैं और नीचे से आपकी कैपिलरीज निकलना शुरू हो जाती हैं। स्किन पे बहुत बुरी किस्म की पिगमेंटेशन और स्किन की जो पूरी लेयर्स हैं वो तबाह हो जाती हैं। तो अगर आपको एक्ने है या आपको स्किन के इश्यूज़ हैं तो काइंडली आप किसी क्वालिफाइड एस्थेटिशियन या डर्मेटोलॉजिस्ट से रब्ता करें। कोशिश करें कि पानी पीने की मिकदार ज़्यादा करें, गर्म पानी बहुत ज़्यादा पिएं। गर्म पानी पीने से आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है, ब्लोटिंग है और जो आंतों की सफाई है वो बहुत बेहतर होती है। अगर आपको ज़रा सी भी कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन का इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कॉन्स्टिपेशन क्या होती है, कॉन्स्टिपेशन क्या होने की 2000 वर्जन्स हो सकते हैं। मैं आपको ये बता देती हूँ
कि मेरी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में या मेडिकली कॉन्स्टिपेशन ना होने की डेफिनेशन क्या है। कॉन्स्टिपेशन ना होने की डेफिनेशन ये है कि आपने सुबह उठते ही 2 ग्लास या 1 ग्लास गर्म पानी पिया, या पहले अपनी जो भी आप गर्म पानी के बाद आप कॉफ़ी या चाय कुछ लेती हैं, उसके थोड़ी देर के बाद आपको एक डिज़ायर हुई कि आपने वॉशरूम जाना है। आप वॉशरूम गई और आपने अपनी जो एक्टिविटी है, जो हाजत है, वो बिल्कुल आराम से क्लियर की, जैसे फ्लश का बटन आप प्रेस करते हैं। अगर आपकी इस किस्म की एक्टिविटी है तो दिस इज़ नॉट द स्टेट जिसमें आपकी गट के इश्यूज़ की वजह से आपको कोई एक्ने या कोई किस्म का स्किन पे इशू आ रहा हो। क्योंकि अगर आपकी गट हेल्दी नहीं है तो आपको कभी भी एक ग्लोइंग स्किन नहीं मिल सकती। आपको अपनी स्किन को ग्लो करने के लिए अपनी हेल्दी गट के ऊपर काम करना होगा, डिटॉक्स के ऊपर वज़न ज़ोर रखना होगा। अगर आप जंक बहुत ज़्यादा खाते हैं, बाहर से लेके मैदे वाली चीज़ें, बेकरी का सामान, जंक फूड, फिज़ी ड्रिंक्स, तो उस सूरत हाल में भी आपकी स्किन पे ग्लो आना टेम्परेरीली शायद हाइड्रा क्लेंजिंग थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, बट परमानेंट सोल्यूशन ये है कि आप परमानेंट और डीप रूटेड प्रॉब्लम्स जो हैं उनको एड्रेस करें, उनसे आंखें मत चुराएं। अक्सर बच्चियां ये हैं कि वो लेट नाइट पढ़ते हैं, बच्चियां वो ऑर्डर कर करके खाते रहते हैं, उनका वज़न 60 केजी से 95 केजी तक पहुंच जाता है। पॉलीसिस्टिक की वो फुल पिक्चर बन चुकी होती हैं, एक्ने से मुंह भरा होता है, डिप्रेशन अलहदा चढ़ा हुआ होता है, लेकिन वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते कि इसमें उनका भी कोई कंट्रीब्यूशन है। तो जितना आपका वेट इंक्रीज़ होगा, जितनी आपका डाइट पैटर्न गंदा होगा, जितना आपका स्लीप पैटर्न गंदा होगा, स्पेसिफिकली रात 12 से लेकर सुबह 5 के दरमियान जो लोग डीप स्लीप में नहीं होते हैं उनकी बॉडी कभी भी हीलिंग में नहीं जाती है, और जो बॉडी हील नहीं होती वो हमेशा एक जली कटी सड़ी हुई हालात में नज़र आती है। उनकी स्किन बोल रही होती है कि इनको नींद नहीं पूरी आती, इनकी जो है वो बॉडी जो है वो कभी भी रिपेयर की कंडीशन में नहीं जाती। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके सोने के 3 घंटे के बाद आप डीप स्लीप के उस एरिया में जाते हैं जहाँ पे बॉडी प्रॉपर रिपेयर होती है, जहाँ पे सेल का डीएनए और जेनेटिक मटेरियल और डैमेज जो होता है, जिसे हम हमारा ऑक्सीडेटिव जो डेब्री होता है वो क्लियर होता है सेल्स का। तो अक्सर लोग, तो मैंने देखा है कि वो सुबह 3 बजे तक तो बच्चियां जाग रहे होते हैं, कोई इतना इम्पोर्टेंट काम नहीं हो रहा होता, हम एक्चुअली फ़ोन नहीं छोड़ पा रहे होते, या कोई कोई वीडियो देख रहे होते हैं। तो काइंडली अपना जो मेलाटोनिन एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो रात में पैदा होता है, रात 11 से सुबह 5-6 बजे तक के दरमियान अपनी नींद का एहतमाम करना, बिस्तर बनाना, कमरे में ऐसा माहौल पैदा करना कि मैंने सोना है। आपको नींद नहीं आती तो गर्म पानी से शावर लें, अपने कपड़े चेंज करें, अपने बेड की शीट्स चेंज करें, अपना माहौल ऐसा क्रिएट करें, गर्म दूध पिएं ताकि आपको प्रॉपर नींद आए। रात को प्रॉपर सोना इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक फैक्टर्स। तो सिर्फ एक्ने के लिए बड़ी कुछ लोग बहुत बड़े ट्रीटमेंट्स भी ले रहे होते हैं, लेकिन उनको असल इफ़ेक्ट नहीं मिल रहा होता। तो उन केसेस में मैंने नोट किया है कि फिर उनके लाइफस्टाइल के ऊपर काम करने की, उनके मेकअप की प्रोडक्ट्स मैं मंगवाती हूँ लड़कियों की कि आप क्या यूज़ कर रही हैं, आपकी नाइट रूटीन में क्या है, आप कॉलेज क्या लगा के जाती हैं, यूनिवर्सिटी आप कैसे मेकअप के लेयर्स अप्लाई करते हो, वो भी हम सारी चीज़ें चेक करते हैं। टोनर उनको बताया जाता है कि टोनर के क्या यूजेस हैं, प्राइमर कैसे यूज़ करना है, सन ब्लॉक कौन सा सूट करता है, कौन सा नहीं सूट करता। 100 से 50 कॉस्मेटिक चीज़ें ऑनलाइन देख के ऑर्डर आपने नहीं करनी है। आपको 2 से 4 चीज़ों की ज़रूरत है। स्किन आपकी वैसे ही इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप 2-4 चीज़ें लगाएं और दैट्स इट। तो आई होप मेरे इस वीडियो से कुछ लोगों को फ़ायदा होगा। और फिर जब एक्ने अब हो गया, उसने खड्डे छोड़ दिए, तो होता ये कि एक्ने जहाँ बना था वहाँ डीप अपनी एक रूट छोड़ता है, कोन की तरह। जैसे कोन होती है ना, वैसे एक नीचे उसकी एक जड़ होती है, और वो जो जड़ है वो ऊपर से स्किन को खींच रही होती है, जिससे ऊपर एक पिट बन जाती है, खड्डा बन जाता है। तो एक्ने पिट्स का हमारे पास एक ही सेशन में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बहुत इकोनॉमिकल भी है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। उसके लिए हम एक सीरीज़ ऑफ ट्रीटमेंट भी रिकमेंड करते हैं उन लोगों को जो बहुत स्पेसिफिक रिज़ल्ट्स मांग रहे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ जी खड्डे भर जाएं इतना ही काफ़ी है, तो वो तो हम एक ही सिटिंग में आपके कर देंगे। लेकिन कुछ लोग उसके बाद स्किन में ग्लो भी चाहते हैं, ब्राइटनेस भी चाहते हैं, अंडर आई का एरिया, फिर वो जितनी आपकी डिमांड है, जितनी परफेक्शन आप अपनी स्किन में देखना चाह रहे होते हैं,
तो हम इंटरनली और एक्सटर्नली आपको दोनों एंगल से गाइड करते हैं। नाइट रूटीन भी मैं आपको बताऊंगी कि आपने नाइट रूटीन में कौन सी ऐसी क्रीम जो डैमेज रिपेयर क्रीम्स हों वो यूज़ करनी है, और मेकअप में कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो आपने बिला वजह नहीं ख़रीदनी, और स्किन केयर भी आपको गाइड की जाती है। इसके अलावा हेल्थ, गट का डिटॉक्स और आपके लाइफस्टाइल पे भी बात होती है। तो ये सारे फैक्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं, ये कोई अलग अलग फैक्टर्स नहीं होते कि आप ये कहें कि जी मैंने सिर्फ एक्ने का ट्रीटमेंट करना है तो 4 ट्यूब्स लगाने से वो ठीक हो जाएगा। नहीं, एक्ने के ट्रीटमेंट में अक्सर मैंने देखा है कि जब स्किन मेरे पास आती है, इंतहा के ब्लैक हेड्स होते हैं, इंतहा के वाइट हेड्स होते हैं, बहुत ही बुरा हाल हुआ होता है स्किन का, और उसके बावजूद वो बच्चियां जो हैं वो ऊपर से रोज़ क्रीमों की पूरी पूरी लेयर्स लगा रही होती हैं। तो पहले बेसिक सफाई भी स्किन की बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक अच्छा फेशियल हम पहले देते हैं, हाइड्रा या दूसरा जो हमें ठीक लगता है उनकी स्किन के मुताबिक। तो एक्ने पिट्स और मिलाज़मा और फ्रैकल्स, इन सब का इलाज हम इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरीक़ों से करते हैं। आपने अप्लाई क्या करना है, नाइट रूटीन में क्या करना है, खाना क्या है और पीना क्या है, ये सारा कुछ डिस्कस होता है। बिकॉज़ ये सब कुछ एक ही बॉडी में हो रहा है, ये कहीं अलग अलग चीज़ों में कोई चीज़ें नहीं हो रही होती। तो ये सारे फैक्टर्स ही इसके अंदर बहुत सारा रोल प्ले कर रहे हैं। प्लस फिर मैं कुछ ऐसी नाइट चीज़ें देती हूँ पिगमेंटेशन के लिए जो वाकई ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, एंड दे आर गिविंग वेरी गुड रिजल्ट्स विदाउट एनी स्टेरॉइड्स, और यहाँ का मेक भी नहीं है, हम बाहर से खुद लेके आ रहे हैं।